रात में जब इसने पहचान कराई, जब यहाँ पे मीडिया थी, सीबीआई थी, सब थे, इसी दुकानदार ने बताई कि यहाँ पे बच्चा पाया गया है। ये लड़का भी पड़ा था यहाँ पे, वो पता नहीं चला। अच्छा, कितने बजे की घटना घटी होगी रात में? जैसे 8 साढ़े 8 बजे की करीब। दोस्तों ये जो रोड है ये वसंत कुंज में लगता है, महरौली के पीछे वाला रोड है ये, अरुणा आसफ अली रोड। और यहीं पर जो है अभी कुछ दिन पहले एक रोहित नाम के लड़के की, 21 साल का लड़का था, रात में जॉगिंग कर रहा था। रात भी ज़्यादा नहीं थी, 8:30 बजे के आसपास की रात थी। यहाँ जॉगिंग करते करते उसकी मिस्टीरियस हालत में जो है डेथ हो जाती है और वो उसकी बॉडी जो है जस्ट इसकी यहाँ पर पाया जाता है, यहीं पर उसकी बॉडी पाई जाती है। सोचो इतना पॉश इलाका है ये। फादर आए हुए रोहित के, राधे जी, यहीं पर बॉडी पाई गई थी क्या? नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ पे बताया गया है। बताया गया आपको? जी। अच्छा, आपने देखी थी? नहीं, हमने यहाँ पे नहीं देखी, क्योंकि हमने तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं देखी। हमने तो वो पीसीआर के अंदर देखी थी, यहाँ से पीसीआर लेके जा रही थी। जब हम पहुंचे थे तो पीसीआर वाले उठा चुके थे उसको। तो यहीं पे बताया गया कि हम बाद में सीआई वगैरह, न्यूज वगैरह सब आए थे। और यहीं पर हुआ सारा चीज ना। यहाँ पे हल्का सा ब्लड पड़ा। यहाँ पर देखिए, ये जो एक मैं स्पॉट दिखाना चाहूंगा आपको कि यहाँ पर देखिए, यही वो जगह है जहाँ पर जो 21 साल का जो लड़का है रोहित, उसको यहीं पर मारा गया था या एक्सीडेंट हो गया था, ये अभी कुछ भी क्लियर नहीं है इनके हिसाब से, क्योंकि पुलिस वाले ने भी तो कुछ क्लियर नहीं किया। लेकिन मैं एक सवाल पूछूंगा, क्योंकि ये एक आम रास्ता है, ये जॉगिंग का रास्ता है। हमेशा अभी भी देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं। और जब ये हादसा हुआ तब संडे का दिन था, तो वहां पर भी बहुत सारे लोग होंगे उस टाइम भी। लेकिन इतने सारे लोगों के बीच में ये हादसा आखिर हो कैसे गया? और दूसरी चीज क्या है कि इनके केस में पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये तो एक्सीडेंटल केस है, यानी कि किसी गाड़ी वाले ने आपको, किसने बताया था? कॉलर ने बताया, जिसने जो आयो था, जिसने कॉल किया उसने बताया। अच्छा, कि ये एक्सीडेंटल है। हाँ, तो एक कॉल किया जाता है जब इनके बच्चे के साथ कुछ हादसा हो जाता है, उसी टाइम एक कॉल किया जाता है। कॉल जो करता है उसको पासवर्ड कैसे पता फोन का? सबसे नंबर 1 तो ये। दूसरी बात, पासवर्ड खोल करके वो कॉल करता है और उसके बाद कॉल करके बताता है कि भाई आपका जो बेटा है वो यहाँ पर हमें पाया गया है, उसके साथ हो गई एक्सीडेंट। ओके, पुलिस वाले क्या कह रहे हैं कि पुलिस वाले का ये कह रहे हैं, पुलिस वाले यही कह रहे हैं ना कि एक्सीडेंट हो गया है। कह रहे हैं कि हमारे पास भी एक्सीडेंट की खबर है, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। भाई साहब, पुलिस वाले कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर एक्सीडेंट में एक चीज दिखाना चाहूंगा कि भाई अगर ये रोड है, मान के चलो ये रोड है, तो इस रोड के ऊपर कैसे गाड़ी आ सकती है? ये तो सवाल है ना, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि भाई इस रोड पे चलता हुआ गाड़ी है, ये रोड है, मान के चलो आप, यहाँ पर ट्रक जा रही है, बस जा रही है, कुछ भी जा रही है। ये तो यार डिवाइडर के बाद ये तो सर्विस रोड है, ये तो मतलब पेडेस्ट्रियल है, यहाँ पर तो लोग ऐसे भागते हैं। यहाँ पर तो गाड़ी जाने का कोई सवाल ही नहीं होता। यहाँ तो गाड़ी तो नहीं, इनफैक्ट मुझे लगता है कि यहाँ पर बाइक भी नहीं आता होगा कभी इस रोड के ऊपर। तो अब भाई इस रोड के ऊपर अगर किसी की डेड बॉडी मिल रही है और इतना पॉश इलाका है ये वसंत कुंज, तो बहुत बड़ा सवाल और बहुत बड़ा मिस्ट्री होता है इस केस को लेकर के। और यहाँ देखो, यहाँ से गाड़ी कैसे आ सकती है? आप लोगों ने कभी सवाल नहीं किया कि ये गाड़ी इस तरीके से कैसे हो सकता है? ये चीज में हम नहीं कह सकते कुछ, हम कैसे मान ले कि यहाँ पर मिला है? हम तो ये नहीं मान सकते। जांच तो यही हुई है ना, वो देखो जांच तो यहाँ हुई है। जब कॉलर ने बताया तो हम तो, एक चीज तो मैं बाप हूँ, अगर मेरे को पता चलता है अचानक आपके बेटे की डेथ हो गई है, मेरे ऊपर क्या बीतेगा उस टाइम, मेरा दिमाग क्या काम करेगा? कुछ काम करूंगा? जो आप बोलोगे मुझे मानना पड़ेगा। देखो जांच यहाँ पे हुआ है, यहाँ पर देखो ये डेट वेट सब लिखा गया है, यहाँ पर डेट लिखा गया है, फुटपाथ लिखा गया है, अरुणा आसफ अली मार्ग पूरा का पूरा यहाँ पर जो है। शायद ये यहाँ पर ब्लड के स्पॉट्स भी हैं, ये ब्लड है ना, ये ब्लड है, यहाँ देखिए ये ब्लड्स के ना स्पॉट भी है यहाँ पर, जो उसको किस तरीके से जो यहाँ पर मिला था। पहचान दुकानदार ने कराई है इसने। अच्छा, हाँ जी, ये दुकानदार ने पहचान कराई है कि यहाँ पे था। पुलिस वालों को। अजय दुकानदार था तब? हाँ, ये था रात को 11, साढ़े 11-12 बजे की बात है, जब हम दोबारा आए थे रात में। जब इसने पहचान कराई, जब यहाँ पे मीडिया थी, सीबीआई थी, सब थे, इसी दुकानदार ने बताई कि यहाँ पे बच्चा पाया गया है। तब ये सब यहाँ पे लिखा गया है। जब लिखा गया है सब, तो यहाँ पर जांच हुई। और देखो ये जो एरिया है ना, मैं बताऊं तो ये पीछे संजय वन लग जाता है, ये छोटी सी बाउंड्री है, इसके बाद ये दुकान है। ये एक ऐसा इकलौता विटनेस है इस केस का कि यही गवाही है, यही सर्वा है सारा का सारा इस केस का, क्योंकि यही इसी ने आइडेंटिफाई कराया कि बॉडी जो है वो यहाँ था, यहाँ पर बॉडी था। एक बार मैं लेकर के चलूंगा इस दुकान के पास और इस दुकानदार से हम थोड़ी सी बात करने की कोशिश करें। आया कैसे जा सकता है उस तरफ? अच्छा, मैं उस तरफ से आता हूँ। आ जाओ, कस्टमर को फ्री कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए, यहाँ से जो है हम यहाँ से एंट्री करते हैं, ये एंट्री है। और ये केस, हाँ जी, आप लोग यहीं रहते हैं?
हम पूरी फैमिली, एक दुकानदार यही है आपका, दुकान सब यही है ना? आए दिन यहाँ मर्डर हो जाता है, पता चलता है आप लोगों को? हाँ पता तो चल जाता है, पता ये अभी पता नहीं चला। कैसे? ये लड़का भी पड़ा था यहाँ पे, वो पता नहीं चला। अच्छा, कितने बजे की घटना घटी होगी रात में? जैसे 8 साढ़े 8 बजे की करीब। 8:30 बजे हुआ ये चीज। तो क्या ये एक लौता ही ऐसा घटना है या घटना होता रहता है यहाँ? नहीं कभी नहीं होती है, अभी हुई है। अभी हुई है? हाँ, पहली बार ही हुई है। 8 साढ़े 8 बजे मतलब आप लोग क्या करते हैं अमूमन? बत्ती आती है ना, हम खाना खा रहे थे, कोई आ रहे थे, कोई बंदे खड़े भी थे, कोई जा रहे थे, वो बोले ले कोई लड़के को लग गई, वो वहाँ पे पड़ा है देख लो। तो फिर हम भाग के गए वहाँ। तो सांस चल रही थी? नहीं सांस नहीं चली गई थी, ऐसे ही पड़ा था, ऐसे ही पड़ा था। ऐसे ही पड़ा। तो उसने क्या कहा कि कोई गाड़ी वाड़ी आके ठोक गया है या फिर ऐसी? किसने बोला आपको? आने जाने वाले ने बताया था कि यहाँ पे लड़का चोट लगी हुई है, पड़ा हुआ है। कुछ नहीं देखा यार? कैसे हो सकता है कि यार यहाँ इतना पास में कुछ घटना घट जाती है, किसी का मर्डर हो जाता है? हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? रमेश नाम है सर मेरा। रमेश नाम है। सुना है आपका दुकान बहुत सालों से है यहाँ पे? 25-30 साल हो गए साहब रहते यहाँ पे। 25-30 साल तो हो गए, लेकिन आपके दुकान के जस्ट पास में किसी का मर्डर हो जाता है और आपको कानों तक पता खबर ही नहीं मिलती? आप देखो, मर्डर जब ऐसा होता है, देखो जैसे कि कोई हाथापाई हो, किसी से झगड़ा हुआ हो, कुछ एक्सीडेंट हुआ हो, तो हंगामा होता है। एक्सीडेंट होने के बाद आवाज होती है, ऐसा कुछ हादसा हुआ ही नहीं है। रोहित के साथ क्या हुआ था उस टाइम? सिर्फ आने जाने वाले पब्लिक जो है वो रास्ते में गिरा हुआ था। पब्लिक ने ऐसा बोला है कि कोई लोगों ने कोई आदमी गिरा है नीचे। जब हम यहाँ पे खाना खा रहे थे, जब हमारे को मालूम चला मैं कौन नीचे गिरा है, जाके देखते एक बारी जाके देखा है तो एक आदमी ऐसे उल्टा पड़ा है। ऐसे उल्टा पड़ने के बाद में फिर हम नीचे उतर के गए। नीचे उतर के बाद जाने के बाद में एक गाड़ी वाला रुका है, 2 बाइक वाले रुके, ऐसे कर करके पब्लिक इकट्ठी हो गई। अब पब्लिक इकट्ठी होने के बाद में वो ऑटो वालों को हाथ दे रहे, कोई पुलिस वालों को कॉल मिला रहा है, कोई एम्बुलेंस पे फोन मिला रहा है। ऐसे करते करते ऑटो वाले को कुछ तो देखा होगा ना आपने, कुछ आवाजें सुनी होगी। अगर यहाँ पर किसी के हाथापाई हो जाए तो चिल्लाएगा, आवाज आ जाती है। ऐसा कुछ आवाज ही नहीं आया है सर। जैसे कह रहे कि गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ तो सुनो, गाड़ी की एक्सीडेंट की आवाज कुछ नहीं आई है। हाथापाई होती है तो लड़ाई झगड़ा होता है, तो ऐसे कुछ आवाज नहीं आई है। ऐसा कुछ मतलब ही नहीं हुआ है। वो ऑटो करवाने के चक्कर में ऑटो में डाला है उसको बॉडी को, तो पुलिस आ गई। अब पुलिस आ गई, बोले ना कि उसको नीचे उतारो। नीचे उतार के फिर वो गाड़ी में डाल के फिर वो लेके गए। बस जहाँ तक हमने देखा है सर। क्या नाम बताया आपने अपना? रमेश नाम है सर। रमेश भाई, तो ये बताओ कि कुछ का क्या पहले कभी होता था यहाँ पे ऐसा, या पहली बार ऐसा हुआ है? ऐसा आपने देखा है? 25-30 साल से कर रहे हो ऐसा? तो देखो, जैसे ये कैसा सीन जो हुआ है, ऐसा तो हमने पहली बार देखा है। और एक्सीडेंट यहाँ पे जितने भी होते हैं ना साहब, तो पब्लिक बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है। इतना सा भी होता है, पब्लिक पूरी जाम हो जाती है रोड के ऊपर, तो मदद हो जाती है। ये भी तो एक मिस्ट्री है कि यार आपके दुकान के जस्ट मतलब अगर मैं बोलूं तो ये मुश्किल से 5 मीटर भी नहीं होगा जहां पर उसकी बॉडी मिली, मतलब चिपका हुआ है। तो ये भी तो एक बहुत बड़ा रहस्य है कि भाई आप 5 मीटर के बाद भी कोई मर जाता है, किसी की डेथ हो जाती है और आपको कानों तो खबर ही नहीं मिलता, क्योंकि इतना तो कुछ शोर शराबा वाला इलाका भी नहीं है। वो तो बात आपकी ठीक है साहब, मानते हो उस बात में। ऐसा कोई हादसा भी तो नहीं हुआ सर। कितने लोग रहते हो आप परिवार में? यहाँ पे 5-6 लोग थे हम। 5-6 लोग थे। आपका घर ही बोलूंगा मैं, क्योंकि आपके घर के जस्ट बगल में पास में ही है। और ये रहा और यही यहाँ पर आपके। ऐसा कैसे हो सकता है? ये भी तो एक रहस्य है। अभी साहब देखो, इस बात को तो हम पूरा डाउट से नहीं बोल सकते हैं। देखो, ऐसा भी हो सकता है कुछ आदमी को डाल के चला गया हो सर जी, ऐसा भी हो सकता है। यार अगर डालेगा तो आप लोग तो देख सकते हो ना। अब देखो, हम तो साइड में हो गए। अब जहाँ पे बैठ के लाइटें नहीं रहती क्या रात में यहाँ पे? साइड में बैठ के देखो। नहीं, रातें नहीं, लाइट नहीं रहती क्या रात में? रात को आती है लाइट भी, वो 7 बजे ऐसे करीब में लेट आती है। अब लेट आते ही सर जी हम कूलर के नीचे चले जाते हैं शाम के टाइम पे। अब जहाँ साइड में बैठते हैं तो इधर से कोई दिखता भी नहीं है। अब दिखेगा ही नहीं तो हम कैसे बता सकते हैं अब क्या हुआ है? पक्की बात है साहब। जो बात हुआ है ना, देखो, जो पुलिस वालों को भी यही बात हमने बताई है और मीडिया वालों को भी यही हम बात बता रहे हैं। हम तो ये चाह रहे हैं ना कि भाई किसी ऐसे तो कल को मेरे घर में कोई मर्डर हो जाए और मुझे ही नहीं पता चले बात, और आप हम बोले यार आवाज ही नहीं आई थी। आने की बात तो यही हो रही है कि कान तक ये इस बात का कुछ पता ही नहीं चला है कि हुआ तो क्या हुआ है सर। यहाँ पे पीछे जंगल है और पीछे इतना घना जंगल है, और यहाँ से कुछ लोग बाग, मतलब ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है या मारा पीटी होता रहता है यहाँ पे? यहाँ पे एक पहले सीन ऐसा हुआ था, काफी सालों की बात है ये।
इस जंगल में मर्डर हो गया था साहब, इस जंगल में मर्डर हो गया था, तो आने जाने वाले पब्लिक ने बता दिया था, तो हमने जाके देखो उसमें मदद काफ़ी की है। हमने जाके पुलिस वालों के साथ भी गए हैं, उनके साथ 2-3 बार गए हैं, जंगल के अंदर भी साथ में गए हैं, उनकी हेल्प की है हमने। और जहाँ जितने भी एक्सीडेंट होते हैं सर जी, उनकी हम बराबर पूरी मदद करते हैं। उनके घर वालों को फ़ोन मिलाते हैं, उनको उठा के पानी पिलाते हैं, घर वालों पे कॉल कर देते हैं, उनकी पूरी मदद करते हैं। आश्चर्य वाली बात है कि यहाँ पर जस्ट आपके बिल्कुल आपने जहाँ सामान रख रखा है वहीं पे किसी की डेड बॉडी मिल रही है, और डेड बॉडी मिल रही है, आपको कानो कानो तो खबर नहीं है, आपको उसकी बात खबर पड़ रहा है। आपकी बात मानते हैं, देखो डेड बॉडी मिल रही है, पब्लिक को किसी को भी पता नहीं है। हमारी तो बहुत दूर की बात है, पब्लिक आने जाने वाले को किसी को भी पता नहीं इस बात का। और जो रोड के ऊपर कितनी पब्लिक चल रही है उसको भी पता नहीं है। किसने कहा कि एक्सीडेंट हुआ है? फिर तो सामने वाले जो पब्लिक है, एक आदमी दो आदमी इधर से आ रहे थे आने जाने वाले, तो उन्होंने बोला कि रास्ते में कुछ आदमी गिरा है। हम जहाँ पे खाना खा रहे थे वो इधर आके खड़े हो गए। एक्सीडेंट का शब्द किसने बोला था? ये तो हमें पता नहीं है कि किसने बोला किसने नहीं बोला एक्सीडेंट के बारे में। हमारे को ये बोला है कि यहाँ पे कुछ आदमी नीचे गिरा है, तो जब जाके हमने वहाँ पे देखा है, देखने के बाद में जब हम नीचे उतरे ना देखने के लिए पूरा अच्छी तरह से, ये ऐसे उल्टा करके पड़ा है, कुछ सीन तो नहीं हो गया इसके साथ में? कान नाक वो खुला तो रखा करो यार रात के टाइम में। अब नीचे उतर के जाने के बाद में साहब हमने देखा है, तो हम उतरे जैसे नीचे तो एक गाड़ी वाला रुका है, कार वाला रुका है। एक बात मुझे बताओ, मैं एक बात समझना चाहता हूँ, रोहित मर्डर केस में सबसे ज्यादा मिस्ट्री ये भी है कि इन्हीं के दुकान के जस्ट सामने उसकी डेड बॉडी मिलती है, और इन्हीं को ही, इनके घर में 5-6 लोग रह रहे हैं और इन्हीं को ही कुछ नहीं पता, कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ना तो आवाज सुनाई दिया ना तो कुछ सुनाई दिया। ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है, ये भी एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है। जिस तरीके से उसका मर्डर मिस्ट्री है, उस तरीके से शायद इनका भी कहना भी बहुत बड़ा एक मिस्ट्री है। इन्होंने कुछ नहीं देखा अपने आंखों से, बिल्कुल नहीं देखा। मैडम कैसे फिर आप लोगों के पास कॉल आया, फिर आप लोग स्पोर्ट्स पे पहुंचे, फिर उन्होंने तब भी सेम बोला था? हाँ, मतलब किसी को ये कुछ बोल रहे, 4 लोग आए थे यहाँ पे पूछने के लिए, जिन लोगों ने मुझे बताया कि पहले इन्होंने किसी को हो रहा है, हस्बैंड वाइफ थे, कि आप पानी मत दो, पुलिस केस है, क्या पता क्या होता है, छोड़ दो, उनको बुलाया। मैं सिर्फ इनसे ये जानना चाहती हूँ कि सबसे पहले आपने देखा या आपसे पहले 2 लोग खड़े थे? तो जो रोहित का फोन है, वो कोई किसी ने उसके फोन से फोन मिलाया, इसका मतलब उसके फोन में पासवर्ड, तो वो रुके क्यों नहीं? आपको आपने देखा? वो लेडीज का बहुत मदद की है वो लड़के की। तो जब तक इनकी फैमिली आई है, तो रुकी नहीं है। जेंट्स और लेडीज की कॉल आई है, तो क्या आप लोगों ने ये नहीं बोला कि 40 पास में है कि हम इनको ले जाएं उठा के लड़के को, 4 लोग मिलके? देखते गए तो बहुत से बाइकें खड़ी रह गई। मतलब मैं तो ये कहूंगी कि आज दुनिया में ना, मतलब कि लोग ना डर रहे हैं लोगों को ले। देखिए अगर शायद उसकी कोई हेल्प करता तो वो बच जाता, क्योंकि यहाँ से आधी किलोमीटर 40 है हॉस्पिटल, बच जाता। ये पुलिस केस ये करना 200 मीटर है, किसी को हम किसी की जान बचा रहे, उसमें डरने वाले क्या बात है कि भाई डर गए। अब आप ये देखें ना, अगर उसकी 10 मिनट लोग जैसे बता रहे हैं कि सांसें चल रही थी, आपने देखा था कि वो आवाज कर रहा था कुछ? ऐसे सिर्फ 2 आवाज आई है, हल्की हल्की सी 2 आवाज आई है, फिर उसके बाद में आवाज आना बंद हो गया है। आवाज आना बंद हो गया, पब्लिक बहुत सारी जहाँ से लेके वहां तक जाम हो गई है। अब कोई पब्लिक, कोई किसी को पुलिस को फोन मिला रही है, कोई एम्बुलेंस को फोन मिला रही है, ये नहीं सोच रहे हैं कि उसको फटाफट उठा के हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए। ऑटो भी करवा रहे हैं वो, जब ऑटो हुआ है, ऑटो में डाला उनको, उतनी देर में पुलिस आ गई है। अब पुलिस आ गई है, बोलने लगा उसको गाड़ी में, उसमें से ऑटो में से निकाल के गाड़ी में डाल के ले गए। अब ले जाने के बाद में सारी पब्लिक अपने अपने साइड में सारे हो गए। आश्चर्य वाली बात है कि कोई भी अस्पताल बिल्कुल पास में था, बिल्कुल 200 मीटर दूर भी नहीं है अस्पताल, फोर्टिस वसंत कुंज, वहां पर लेके जाया जा सकता था। ये कह रहे हैं कि थोड़ी सी आवाज आ रही थी, लेकिन आवाज एकदम से बंद हो गई, लेकिन तब भी उनको लेके जाया जा सकता था। बहुत सारी इस केस के अंदर ना बहुत मिस्ट्रीज है कि पासवर्ड कैसे खुला, इन्होंने कुछ देखा नहीं, पुलिस वाले ने अफरा तफरी में लेके चले गए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं, पुलिस वाले अभी तक कैमरा नहीं खंगाल पाए कि एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी नंबर क्या थी। बल्कि मैं एक बात बताऊं, ये इतना ज्यादा पोश इलाका है वसंत कुंज कि हर एक जगह पे चप्पा पर यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। मतलब जहाँ हम लोग खड़े हैं उसके थोड़ी सी दूर पे भी रेड लाइट है, और रेड लाइट पर भी कैमरा लगा हुआ है, पीछे भी कैमरा लगा हुआ है, हर एक जगह कैमरा लगा हुआ है। अगर गाड़ी आती, गाड़ी से एक्सीडेंट होता तो पुलिस वाले देख लेते कि कौन सी गाड़ी थी, कहाँ थी, क्या था, एग्जैक्ट देख लेते। ना तो एग्जैक्ट इस दुकान वाले ने बताया कि देखा, ना इन्होंने कुछ चीख सुनी, ना कुछ भी सुना, ना पुलिस वाले ने कुछ सुना या पुलिस वाले कुछ कोऑपरेट कर रहे हैं, और ना ही जनता ने किया। मतलब तीनों चीज यही हो गया। अब क्या आप लास्ट क्या चाह रही है?
नहीं, मैं तो ये चाह रही हूँ कि हमें ये पता चलना चाहिए कि ये हुआ हादसा कैसे, जबकि फुटेज जब तक नहीं आएगी। इसमें पुलिस जितना हमारा सपोर्ट करे उतना अच्छा है। अभी तक तो उन्होंने हमें संडे का टाइम दिया है कि संडे को हम आपको बताते हैं। बस मुझे भैया से ये पूछना है कि आप क्यों नहीं लेकर गए, आपने क्यों नहीं एक कदम आगे बढ़ाया? क्या पता आपके एक कदम आगे बढ़ाने से 4 लोग और लेके जाते। मैम जैसे कि उसकी तो देखिए आज ये हादसा जिस बच्चे के साथ हुआ है, ये वॉक वाला इलाका है, आगे और भी कोई बच्चा जा सकता है। हादसा किसी के, अगर ऐसे लोग डरने लगे और हेल्प नहीं करे तो कैसे होगा? बंदे तो बहुत से उसने उठा रखे थे, वो लड़के को बंदों ने तो बहुत मदद करने वाले आगे तो उठा रखे थे। उसके लिए हमने ऑटो भी करवा लिया था, उठवा भी लिया था, मगर जल्दी फोर्टिस हॉस्पिटल में ले चलो, कभी बच्चा है, जवान बच्चा है। हमने बहुत कोशिश करी, फिर वो कोई रेडी से आई, कोई ऐसे आने जाने वाला है, फिर उनने पकड़ लिया कि चलो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल। फिर उसको ऑटो के अंदर से निकाल के फिर वो इमरजेंसी गाड़ी आती है, फिर उसमें डाला, फिर लेके गई। इतनी तो कोशिश भैया हमने की है। चलिए, बहुत मिस्ट्री वाला केस है रोहित का जो मर्डर हुआ है यहाँ पर, और ये मर्डर किसने किया है, कैसे हुआ है, क्या ये एक्सीडेंट था? क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम ये था, नहीं यहाँ पर प्रॉब्लम दिक्कत ये था कि भाई जहाँ पर उसकी बॉडी मिली है वहाँ पर किसी गाड़ी से एक्सीडेंट होने का कोई भी चांस ही नहीं बनता। यहाँ पे उसकी बॉडी मिली है वहाँ पर 4, 5, 6 लोग भी थे, मौजूद थे। जहाँ पर उसकी बॉडी मिली है उसके बाद शायद उसके सांसें भी चल रही होंगी, लेकिन उसके बाद भी कुछ चीज नहीं हुआ, उसके बाद भी बंदा चला जाता है। इन्होंने ये भी बोला है, ऑटो वाला कोई लेके जा रहा है तो कह रहा है कि हाथ में लगाओ, ये पुलिस केस है, आप फंस जाओगे। इसने ऑटो वालों को मना करा है। नहीं, इसने नहीं बोला। आपने बोला, मैं गवाह दे नहीं, दूंगा। हमने नहीं बोला है, गवाह दे दूंगा मैं आपको। हमने नहीं बोला है। दिक्कत हमने गई। तो बोला भी नहीं है ऐसे भैया, क्यों बोलेगा बच्चा है, सही बात नहीं। हमने तो बोला ऑटो करवाओ, जल्दी से जल्दी इसको लेके जाओ। ये कहने की बात है कि यहाँ पर जो ये मर्डर हुआ है इससे एक तरह से पूरे इलाके में ना सनसनी फैल गई है। पूरे इलाके के लोग भी डर रहे हैं कि भाई इतने अच्छे इलाके में मर्डर कैसे हो सकता है, और एक ऐसा मर्डर जो बिल्कुल मिस्ट्री बन जाए, क्योंकि उसका ना तो कुछ सुराग मिल रहा है, ना तो पुलिस वाले कुछ कॉर्पोरेट कर रहे हैं, और अभी तक कैमरे भी नहीं खंगाले गए हैं। जो ऐसा भी अपडेट रहेगा, जो भी अपडेट रहेगा, मैं अपने चैनल के थ्रू आप तक बताता रहूंगा।